बहुत फेल अटेम्प्ट्स के बाद तमायो दो ऐसे पॉइजन डेवलप कर लेती है जिसमें पहले पॉइजन से मुजान अपनी एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल द डीमन को खो देता है एंड सेकंड पॉइजन से जितने भी डीमन रहते हैं वो मुजान के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से द ग्रेट फोर्थ निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है। ये टाइटल बहुत ओरिजिनल है और कॉपी तो बिल्कुल नहीं किया गया है। पर ये तो नारुतो से कॉपी। What the fuck did you say? Nobody heard you. वैसे हम कौन से टॉपिक पे थे? पर वो नारुतो। It was a shadow clone. अगर तुमने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ी होगी तो तुमने फाइनल फाइट भी देखी होगी जिसमें मुजान ने अपने फुल पावर दिखाए थे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरे मन में ये ख्याल जरूर आया था कि अगर पूरे डीमन मिलकर मुजान से फाइट करें तो कौन जीतेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल डीमन है उन्हें तो एमेच्योर डीमन स्लेयर भी हरा देते हैं, तो वो मुजान के सामने कोई थ्रेट पोज नहीं करेंगे। अब बात आती है डीमन मून्स या 12 कज़ुकीज़ की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, अपर मून और लोअर मून। अब लोअर मून मुजान के सामने कोई थ्रेट पोज नहीं करेंगे। जैसे हमें पता है एक अपर मून डीमन 1 या 2 हसीरा के बराबर होता है। जैसे सनराइज काउंटडाउन आर्क में हमें पूरे हसीरा विद तांजूर एंड डीमन स्लेयर कंबाइंड बेयरली मुजान को डिफीट कर पाए, तो ये हम कह सकते हैं कि लोअर मून मुजान के सामने कोई थ्रेट पोज नहीं करेंगे। अब हम अपर मून को मुजान से कंपेयर करते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मुजान के ब्लड से पूरे डीमन बने हैं और मुजान उनको कंट्रोल कर सकता है। जैसे सीजन 2 में जब अकाजा मुजान को मुगेन ट्रेन के इंसिडेंट के बारे में बताने जाता है तो मुजान इतना एंग्री हो जाता है वो अकाजा को एक ग्लैंस से इंजर कर देता है। और ये रिमाइंड कर दूं कि अकाजा अपर मून 3 में आता है। इससे ये पता चलता है कि नो मैटर हाउ वीक मुजान इज ही कैन डिफीट एनी डीमन। तो अगर हमें ये कंपैरिजन फेयर बनाना है तो हमें उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल डीमन को हटाना होगा ताकि ऑल डीमन वर्सेस मुजान की फाइट फेयर हो। अब नंबर 6 पर आ जाते हैं ग्युतारो एंड दाकी। ये दोनों सिबलिंग्स के पास दो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इनको डिफीट करने के लिए इन दोनों के सर को एक साथ अलग करना पड़ेगा एंड सेकंड, ग्युतारो के ब्लेड में पॉइजन होता है, उससे वो मुजान को पॉइजन कर सकता है जिससे मुजान की स्पीड थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अब मुजान के लिए इनको हराना इज अ पीस ऑफ केक क्योंकि ग्युतारो स्ट्रांग होने के बाद भी उसके पास स्पीड नहीं है और सेकंड की दाकी उसको होल्ड बैक करेगी जैसे मुजान ने कहा था। अब अपर मून 5 यानी ग्योके के पास कुछ रियली स्ट्रांग एबिलिटीज हैं जो टेलीपोर्टेशन और स्पॉनिंग लार्ज फिश फ्रॉम स्पॉट। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि ग्युतारो मुजान के साइड बहुत टाइम से है और मुजान उसकी टेक्निक्स के बारे में जानता है, तो उसके लिए ग्युतारो को हराना बहुत आसान है। इसकी एबिलिटी जो नहीं जानता उनके लिए इसे हराने की प्रॉब्लम हो सकती है, पर मुजान के लिए इसे हराना इज अ पीस ऑफ केक। आगे बढ़ के आता है अपर मून 4 जिसके पास भी बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं। जैसे वो अपने फ्लैश एंड ब्लड को मैनिपुलेट करके अपने साइज को चेंज कर सकता है और डुप्लीकेट कर सकता है, जिससे मुजान को उसे हराने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा पर वो उसे हरा लेगा। यहाँ से चीजें मुजान के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होते जाते हैं क्योंकि आगे चल के आता है अपर मून रैंक 3 यानी अकाजा। अब अकाजा डीमन बनने से पहले ही बहुत स्ट्रांग था उसकी मार्शल आर्ट की वजह से, और डीमन बनने के बाद वो इंसेनली स्ट्रांग हो चुका है, तो मुजान को उसे हराने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अकाजा मुजान के कुछ अटैक को डॉज भी कर सकता है और उसे कुछ फेटल ब्लोज भी दे सकता होगा। मुजान के लिए अकाजा को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसकी ओनली वीकनेस इज द सेल्फ स्टेट एबिलिटी जो सिर्फ कुछ ही डीमन स्लेयर के पास थी। जब ये पावर एक्टिवेट होती है तो अकाजा को अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट सेंस करने से प्रिवेंट करती है, लेकिन ये एबिलिटी सिर्फ डीमन स्लेयर के पास होती है जिसकी वजह से मुजान अपने प्रेजेंस को हाइड नहीं कर सकता अकाजा के सामने। अकाजा के पास कुछ ऐसी भी एबिलिटी हैं जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट की वीकनेस भी फाइंड कर सकता है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल एंड स्पीड के साथ वो मुजान को कुछ फेटल ब्लो दे सकता है, लेकिन वो फिर भी मुजान से हार जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ। जब अकाजा मुजान को कुछ इंजरी दे सकता है तो दोमा अपर मून रैंक 2 मुजान के सामने कैसे फाइट देगा। अब हमें दोमा के पूरी पावर मांगा में नहीं दिखाई गई है, लेकिन जितना हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग टू डेट हम दोमा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके बहुत पावरफुल होने के साथ ही उसके पास कोई नॉन वीकनेसेस
नहीं है, जिसकी वजह से मुजान के लिए डोमा को हराना हार्ड हो सकता है। वो सुनोबू से इसलिए हारता है क्योंकि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर देता है और पॉइजन का शिकार हो जाता है, लेकिन वो उससे मरता नहीं है। एनीवेज उसे मुजान से फाइट करते टाइम पॉइजन से वरी नहीं होना पड़ेगा एंड वो मुजान को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अपर रैंक 2 पोजेसेस परसेप्शन, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ जो बाकी सब डीमन को सरपास करता है। इवन हिज ब्लड डीमन आर्ट इज क्वाइट इंप्रेसिव एंड वो उसे अपने फ्लैश एंड ब्लड को मैनिपुलेट करके वो आइस एंड फ्रॉस्ट बनाता है। ये टेक्निक यूज करके वो अपना आइस क्लोन भी बना सकता है और वो मुजान को शायद फ्रीज भी कर सकता है और उसे बहुत डैमेज भी दे सकता है, लेकिन फिर से वो हार जाएगा। लेकिन अब बात आती है डीमन मून रैंक 1 कोकोसीबो की, तो ये मुजान को एक टफ फाइट दे सकता है क्योंकि ये डीमन होने के बाद भी ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है और अपने हेड को रिजनरेट कर सकता है। अब हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि वो अपने हेड को कितने बार रिजनरेट कर सकता है, बट ही कैन डेफिनेटली डू इट मल्टीपल टाइम्स। अब तुम कहोगे अकाजा भी तो अपने हेड को रिजनरेट कर सकता है। अब मैंने अकाजा की ये एबिलिटी इसलिए इंक्लूड की क्योंकि अकाजा अपने हेड को रिजनरेट तो करता है पर वो मिड वे में छोड़ देता है। नाउ बैक टू द टॉपिक, कोकोसीबो कैन यूज मून ब्रीदिंग स्टैंगल व्हिच इज डेंजरस, बट कंबाइंड विद स्वॉर्डमैनशिप वो मुजान को बहुत टफ टाइम देगा, लेकिन देन अगेन मुजान कोकोसीबो को हरा देगा। नाउ कैन ऑल डीमन टुगेदर डिफीट मुजान। सबसे पहली बात, ऑल अपर डीमन आर एज स्ट्रॉन्ग एज अ हसीरा, और कुछ तो उनसे भी ताकतवर होते हैं, तो अपर मून डीमन से फाइट करना बहुत सारे हसीरा से फाइट करने के बराबर होगा। तो ये फाइट सनराइज काउंटडाउन आर्क से ज्यादा टफ होने वाली है। सबसे पहले मुजान को इन्फिनिटी कासल में बुलाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर अपर मून डीमन मिलकर फाइट करेंगे। तब मुजान वीक काजुकीस को टारगेट करेगा जैसे दाकी, ग्योतारो, क्योको, और इनसे फाइट करते करते वो ग्योको को डिफीट कर देगा और दाकी एंड ग्योतारो पे एम करेगा, लेकिन तभी बीच में अकाजा आके उसे रोकेगा और इसी का फायदा उठाते हुए दाकी अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे रैप करने की कोशिश करेगी और इतने टाइम में ग्योतारो उसे अपने ब्लेड से पॉइजन कर देगा, पर मुजान उन दोनों का सर अलग कर देगा। इसके बाद अकाजा और कोकोसीबो मिलकर उससे फाइट करेंगे, जहां पर वो अपने मार्शल आर्ट स्किल एंड स्वॉर्डमैनशिप का कॉम्बिनेशन से मुजान को ब्रूटल हिट्स देंगे, लेकिन इसके बाद भी मुजान अटैक से अकाजा का सर अलग करने वाला होगा, लेकिन उसकी पोजीशन बार बार चेंज होते रहेगी। इसकी वजह से वो नाकीमे को मार देगा और इन्फिनिटी कासल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सन को राइज होने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम रहेगा। तब सारे अपर मून लोअर मून मिलकर उससे फाइट करेंगे, पर पूरे लोअर मून मर जाएंगे और अपर मून में सिर्फ डोमा, अकाजा और कोकोसीबो बचेंगे। वे मिलकर कॉम्बो अटैक करेंगे जिससे मुजान ब्रूटली इंजर हो जाए, लेकिन फिर भी वो सबको हरा देगा एंड सन को राइज होने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचेगा। तब डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से मुजान को फ्रोज करने की कोशिश करेगा और वो उसे सिर्फ 4 मिनट तक रोक पाएगा और फिर उसके बाद जितने भी डीमन है सब मिलकर मुजान को रोकने की कोशिश करेंगे और एट द एंड सूरज राइज हो जाएगा और सब डीमन मारे जाएंगे एंड उनकी फाइट टाई हो जाएगी। आई होप यू लाइक इट। अगर मेरे वीडियो में कोई सी भी मिस्टेक या फिर कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगा। सायोनारा।